अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए तारा मीरा साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही साग की फरमाइश होती है। क्या लोग गलती करते हैं कि उनका साग जुड़ता नहीं है, ठीक से बनता नहीं है। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी इसी तरीके से मज़ेदार सा साग तैयार कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 पाव साग लिया है। इसे जमा का साग भी कहा जाता है और तारा मीरा का साग। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पर तकरीबन मैं 4 कप डाल रही हूँ। आप इतना पानी डालें कि साग उसके अंदर डिप हो जाए। तो यार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अब साग हमने इसके अंदर सारा शामिल कर दिया है। देखिए हमने इतना ही पानी डाला है कि इसके अंदर डिप हो रहा है। अब हम इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको बॉयल कर लेंगे। और बॉयल हमने तेज़ आंच पे करना है, हल्की आंच पे हम इसको बॉयल नहीं करेंगे। 7 मिनट यहाँ पर हमने इसको बॉयल कर लिया। अब एक छलनी की मदद से हम साग को निकाल लेंगे। अब अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे ताकि पानी इसमें से सारा रिमूव हो जाए। अब एक यहाँ पर जूसर लेंगे, जूसर के अंदर सारा साग ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी का शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे साग को अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है। साग क्यों बिखर जाता है लोगों का, इंशाल्लाह इस ट्रिक के बाद आपका साग बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच गंदम का आटा लिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस पेस्ट के अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। यही पेस्ट काम करेगा हमारे साग को जोड़ने के लिए। आपने इस टिप को ज़रूर आजमाना है। जब भी आप साग तैयार करें ये लाजमी ऐड करें, इससे साग आपका जुड़ेगा भी और बहुत मज़े का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। कोई भी गुठली हमने इसके अंदर नहीं रखी। तो अब इस साइड पर हम एक पैन लेंगे, 1/2 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने पर 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। लहसुन हमने फ्राई कर लिया। मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। चलिए अब मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले हमारे कच्चे ना रहें। अब थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि मिर्चें जले नहीं। हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इस टाइम पर हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। जूसर को हम अच्छे तरीके से साफ करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमने साग को इस मसाले के अंदर पका लेना है। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने आटे का बनाया था। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। देखिए अगर थोड़ी बहुत लम्स बन भी जाती हैं तो आप इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करें क्योंकि हमने साग के अंदर कोई भी गुठली नहीं बनानी। देखिए इस फॉर्म में साग आ चुका है। इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। 1 गिलास दूध का ऐड करेंगे। ज़्यादा दूध भी हम इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे अब 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए इस ट्रिक का कितना कमाल है, हमारा साग कितने अच्छे तरीके से जुड़ गया। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा तारा मीरा का साग। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आप सर्विंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा सा एक बाउल लिया है। अब हम इसके अंदर सर्व करेंगे। तो जब भी आपने किसी को साग सर्व करना है उसके ऊपर आपने मक्खन या देसी घी ज़रूर डाल के देना है। इससे साग का टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।